ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ तेज तीखा खबर को। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दिलों सजनों, मेरे सामने बैठी हैं दीप्ति सिंह जी। कल जब इनके साथ हम खेल रहे थे तो जल्दी फाइट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही घूटर बज गया, तो अवसर नहीं मिला आपके साथ हॉट सीट पर बैठने का और आपके साथ बातचीत करने का और खेलने का, तो अब अवसर आ गया है। सर आपसे मिलने का, आपसे बात करने का सर सालों का सपना था जी। लोग सर रात में देखते हैं, मैं तो दिन में भी देखती थी। और सर मतलब ये मैं हमेशा देखती थी ये सपना कि जब मेरा केबीसी में होगा तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खत्म होगा, गेम एंड हो जाएगा और नेक्स्ट डे मैं आऊंगी तो सर आप मुझे अपना मेरा हाथ पकड़ के लेके आएंगे। तो आप तो दौड़ता वाला है ना। सर ये मतलब तो आप खुश है कि नहीं? सर बहुत। बस। और देवी सजनों, तो दीप्ति सिंह हैं, ये कोलकाता से आई हैं, ये एक होम मेकर हैं, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं दीप्ति जी? सर मैं मेरे पति को लेकर इधर नहीं, इधर पीछे बैठे। हाँ ये प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आलोक कुमार है। आलोक कुमार। मैं एक बैंकर हूँ, पेशे से एक बैंकर हूँ और आजकल कोलकाता पोस्टेड हूँ सर। अरे साहब ये तो बहुत बढ़िया ओहदा होता है कि नहीं? तो दीप्ति जी, एक तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर। आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत हुई। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। छठा प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे उमा, हेमवती और गौरी के नाम से भी जाना जाता है? Who among these is also known as Uma, हेमवती and गौरी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गॉडेस सरस्वती, बी द्रौपदी, सी सुबाला, डी गॉडेस पार्वती। देवी सरस्वती, द्रौपदी, सुबाला या डी देवी पार्वती? सर ऑप्शन नंबर डी देवी पार्वती। तो कंप्यूटर जी कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिलते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। खेड़ा सत्याग्रह वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट डिड द खेड़ा सत्याग्रह टेक प्लेस? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश। सर ए नहीं, सॉरी सर। कौन सा? नहीं सर, सी गुजरात। सी गुजरात जी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत ग्रेट, क्या बात है दीप्ति जी। 1918 का खेड़ा जो सत्याग्रह था वर्तमान गुजरात में, जी। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उनके सहयोगियों द्वारा अनुचित और हाई टैक्सेस के खिलाफ किया गया था। जी सर। उस जमाने में 1918 में। जी सर, एक बात और कहनी थी हाँ आपसे सर। सर मैं हमेशा अपने सपने में देखती हूँ कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि दीप्ति जी आपने बहुत कमाल का खेल खेला, आप अद्भुत हैं। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ सर, ऐसा बोल देंगे क्या? तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि सर आप ऐसा बोल दें। दीप्ति जी हम क्या बताएं आपको। हाँ। इतना बढ़िया खेल रहे हैं आप कि हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं।
बहुत 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 बधाई आपको। और इन्हीं बधाइयों के साथ ये 8वां प्रश्न देखिए, ये मिलेगा इसके लिए 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? Which of these cities is the capital of a state that does not share its border with Haryana? और आपके ऑप्शन ये रहा है आपके सामने। ए भोपाल, बी जयपुर, सी शिमला, डी लखनऊ। भोपाल, जयपुर, शिमला, लखनऊ। हरियाणा से नहीं मिलता है जिनके प्रांत का बॉर्डर। सर जयपुर तो हो नहीं सकता क्योंकि राजस्थान से तो टच होती है। उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी टच होती है। शिमला भी नहीं हो सकता क्योंकि हिमाचल प्रदेश से भी टच होती है। सर ऑप्शन नंबर ए भोपाल। सोच समझ के अनुमान लगा करके कह रहे हैं ए भोपाल पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है दीप्ति। और जिस तरह से आप खेल रहे हैं ना, हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन सबसे कहते हैं कि आप उस पर अनुमान लगाइए अपना। कई बार क्या होता है कि तुक्का लग जाता है, लोग चल पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से आपने खेल खेला है। सोचा समझा, उसको आपने अलग किया और फिर आप सही उत्तर पे आ गए। वाह क्या बात है। अरे दीप्ति जी, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न आ गया और अब बात होगी लाखों में। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? Which former union minister's daughter was elected from the New Delhi constituency in the 2024 Lok Sabha election? और आपके ऑप्शन है ये। ए श्रीमती शीला दीक्षित, बी श्रीमती सुषमा स्वराज, सी श्रीमती अंबिका सोनी या डी श्रीमती मीरा कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? सर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुषमा स्वराज। ऑप्शन बी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड दीप्ति जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, सही मानों में आप अद्भुत खेल रही हैं। बांसुरी स्वराज उनकी बेटी का नाम। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से नई सांसद हैं और वे श्रीमती सुषमा स्वराज की बेटी। ऑलराइट दीप्ति जी, आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, लेकिन इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाराणसी में एक कवि के घर में जन्मे कौन से नाटककार रसा उपनाम से लिखते थे? Born to a poet in Varanasi, which playwright wrote under the pen name Rasa? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी धर्मवीर भारती, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी माखनलाल चतुर्वेदी। वाराणसी में एक कवि के घर में जन्मे। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लग रहा है। नाटक, अच्छा वाराणसी में कवि के नाटककार। अच्छा जो 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन लेना है। 10 सेकंड बचे हैं। सर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सी बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। हे भगवान।
बहुत बधाई आपको दीप्ति जी। चेक देखिए आ रहा है आपके नाम। क्या बात है दीप्ति जी, अद्भुत खेल हो रहा है आपका। यह आ गया चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। वाह, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ प्रचलित नाटकों में से सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी शामिल हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। आ जाएगा सुपर संदूक और उसका लोगो देखिए, ये आ गया है। इसके अंदर सब हीरे जवाहरात दिख रहे हैं। सुपर संदूक के बारे में आपको मालूम है, हमारे दर्शकों को भी पता है। हिंदी में डालें या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट ऑलराइट देविया संडो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए दीप्ति जी। सुपर संदूक का समय दीप्ति जी शुरू होता है अब। किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? धमाल, हेरा फेरी, गोलमाल, मस्ती। सर नहीं। नहीं, पास बोल सकती हैं आप। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किसका जोड़ 6 + 3 के मान के बराबर होगा? 10 + 2, 8 + 2, 7 + 2, 5 + 2। 7 + 2। करेक्ट। नेक्स्ट, एक हाथी में इनमें से क्या नहीं होता है? पूंछ, सूंड, फीदर्स, पंख। पंख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तेरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? सर भागीरथी। भागीरथी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मानवों में अंगूठा इनमें से किसका भाग होता है? उंगलियां, कान, सर, पसली, उंगलियां। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अंतिम पंघाल किस खेल में 2 बार के? कुश्ती। कुश्ती, बिल्कुल सही कहा आपने। इनमें से क्या भेलपुरी में सामान्यता नहीं होता है? साबूदाना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री इनमें से किस उपाधि से? पंडित। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लियो माइनर और उर्सा माइनर किसके नाम हैं? उपग्रह, बौने ग्रह, ग्रह, तारामंडल। पास। नेक्स्ट, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड लेयर, मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेंस। रॉन्ग। नेक्स्ट, किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? धमाल, हेरा फेरी, गोलमाल, मस्ती। सर समय समाप्त हो गया। आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 70,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। दीप्ति जी, जहां आप गलत हो गए उनको हम बता दें। एक प्रश्न था, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन थे? आपने कहा चार्ल्स डिकेंस। नहीं, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन लेखक थे उसके। और एक जगह आपने पास करवाया था, किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? वो है धमाल। डबल धमाल। एक और जगह था, आपने पास किया था, लियो माइनर और उर्सा माइनर किसके नाम है? तारामंडल। तारामंडल के नाम है। ओके, 70,000 रुपए आपने जीते हैं क्योंकि आपके सभी लाइफलाइन जीवित हैं। ये 70,000 आपके बैंक में आप जा सकते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति की ओर से एक ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर दबाया, ट्रांसफर नाउ, 70,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। दीप्ति जी, ये भोंपू बच गया है आज के सवाल के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर देखिए, महाराष्ट्र से ये गाड़ी जा रही है गुजरात। गुजरात से बहुत लोग आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम क्रीनल है और मैं गुजरात के भावनगर शहर से हूँ। मेरा सवाल है कि इनमें से किस मंत्रालय ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। जनता उत्तर देगी और आपका समय शुरू होता है अब। कृपया सही उत्तर दीजिएगा। हो गया समय समाप्त। वोटिंग यूनिट नंबर 2222। आई शाबाश, क्या बात है। सलाम करता हूं आपको। और नमस्ते सर। नमस्ते। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम नमिता है। नमिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती हूँ। वाह, क्या बात है। थैंक यू। ऑलराइट, सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी सर, रेलवे। रेलवे, बिल्कुल सही जवाब था आपका। थैंक यू सर। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई। चलिए बच जाए इनके लिए। ओके,
ऑलराइट दीप्ति जी, आगे चलते हैं खेल में। अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, कुछ खोएंगी नहीं अगर गलत हो भी गया। ये है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल का ब्लॉसम शावर्स इनमें से किस पौधे के फूल खिलने से संबंधित वर्षा को संदर्भित करता है? द ब्लॉसम शावर्स of Kerala refer to the rains associated with the blooming of the flowers of which of these plants? Option A, banana. B, coffee. C, pepper. D, cinnamon. केला, कॉफी, काली मिर्च, दालचीनी। आपके पास समय समय है, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेला है दीप्ति जी। सर काली मिर्च लग रहा है, केरल में काली मिर्च होती है बहुत। सर लाइफलाइन ले लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, ओके। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 58% जनता ने दिया है। 33% ए, 6% और 3% मिला है सी और डी को। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑलराइट, बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए, एंड द ऑडियंस इज राइट। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। मैंगो शावर्स की तरह जो आमों को पकाने में सहायता करती है, ब्लॉसम शावर्स सांस्कृतिक रूप से कॉफी के फूलों के खिलने से जुड़ी हुई हैं। वे मार्च और अप्रैल में आते हैं, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनका जो आगमन है वो थोड़ा सा अनिश्चित हो गया है। सर मैं आपके लिए कुछ लाई थी। जी जी, ओ ये अच्छा, ये तो गुलाब का फूल है। सर ये फूल मैं लाई थी अपने सपनों के राजा के लिए, जो रोज मेरे सपनों में आते हैं। सर, दो ठो है। हाँ सर, एक आप मुझे दीजिए और एक मैं आपको अच्छा दूंगा। ठीक है, सर एक मुझे दे दीजिए। देंगे देंगे, ठहर जाइए। देने का एक तरीका होता है उसका। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। ये मोहब्बत है, करिए, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है। प्रणाम करता हूं। सर आज क्या हो गया बता नहीं सकती सर, लाइफ में मेरी क्या हो गया। मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये अद्भुत है। अद्भुत हो रहा है, क्या बात है। ओके, और दीप्ति जी वो सब भूल जाइए, गुलाब के फूल को भूल जाइए, और अब उसे पकड़ के खेलूंगी। हाँ हाँ, खेल पे ध्यान दीजिए। जी। आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन जीवित हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह जैसे पिंड के बारे में माना जाता है कि पृथ्वी से उसके टकराने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ था? What is the name of the planet-like body that is believed to have crashed into the earth, resulting in the creation of the moon? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रिया, बी लेटो, सी हेकाटे, डी थिया।
रिया, लेटो, हेकाटे या थिया? समय समय आपके पास सोच लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने सोच करके उत्तर दिए हैं। कहीं भी कष्ट हो, आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर रिया या थिया में से लग रहा है। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने दीप्ति जी, वो इधर हैं। ये 3 नाम रितेश सिंह हैं, दीनदयाल जी हैं और विभू गर्ग। सर विभू गर्ग। विभू गर्ग, ऑलराइट। मित्र हैं आपके, फैमिली फ्रेंड हैं, रिश्ते में सर, हैं? nephew, वो आपके भतीजा। रिश्ते में है, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, विभू गर्ग को वीडियो कॉल लगाया जाए। विभू जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत नर्वस हूँ आपको देखकर। अरे नहीं, आप क्यों नर्वस होंगे? ऑलराइट विभू जी, देखिए मेरे सामने दीप्ति जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है सर। तो ठीक। दीप्ति जी, आपका समय शुरू होता है अब। What is the name of the planet-like body that is believed to have crashed into the Earth, resulting in the creation of the Moon? किस ग्रह जैसे पिंड के बारे में माना जाता है कि पृथ्वी से उसके टकराने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ था? रिया, लेटो, हेकेट और थिया। रिया, लेटो, हेकेट और थिया। हेकाट। जितना मुझे याद है हेकेट हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। आप कितने % श्योर हो? 50 के आसपास हूँ मैं। विभू जी का समय समाप्त हो गया। अगर आपको लगे कि आप उनके साथ सहमत नहीं हैं, तो आपके पास अभी डबल डिप लाइफलाइन बची हुई है। सर बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? सर जो दूसरी लाइफ लाइन है तो हाँ, अगर ऑन किया तो फिर सर आप मुझे क्विट खेलना नहीं ही कर पड़े, पाएंगे जी। क्विट नहीं कर पाऊंगी। ओके, अंतिम निर्णय बताइए अपना। सर क्विट करूंगी। क्विट करेंगे, ऑलराइट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देवी सर में 6,40,000 रुपए दीप्ति जी ने जीते हैं और ये जीती हुई धनराशि एक डिजिटल ऐप है, उनकी ओर से आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म कर दिया है और ये 6,40,000 बैंक में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको दीप्ति जी। हमको जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। थिया। डी थिया पे एक ताला लगाया जाए। सही है सर। ये बिल्कुल सही उत्तर होता अगर आप खोल देते। पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी में, पुरानी जी सर, सही से ग्रीक आया था माइथोलॉजी मुझे। में सलीनी, जी जो कि मून गॉडेस हैं, थिया को उनकी मां माना जाता है। जी। और एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के अनुसार चंद्रमा के समान साइज वाला ये प्लैनेट लाइक बॉडी पृथ्वी से टकराया, जिससे कुछ हिस्से अंतरिक्ष में फैले और चंद्रमा का निर्माण हुआ। हम आपको बधाई देना चाहते हैं दीप्ति जी, और आपसे मिलके, आपसे बात करके, जिस तरह से आप खेल खेली हैं उसको भी हम आपको बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर दीप्ति सिंह। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। Thank you so much. हमारे चैलेंजर्स से एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे कि ये एक मौका आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सोच समझ करके खेल खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक है? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा पहली बार पदभार ग्रहण करने के अनुसार, पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these prime ministers in the chronological order
in which they first assumed office? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डी श्री राजीव गांधी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी श्री लाल बहादुर शास्त्री पे, जो कि 1964 में 64 में बने थे। फिर आते हैं डी श्री राजीव गांधी 1984 84 में बने थे। फिर सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 96 में बने थे वो। और अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में। यह है सही क्रम। बी डी सी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने दिया और इनमें से 2 टॉप चैलेंजर्स कौन है? खुशबू मिस्त्री और शालिनी शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए देख के तो ड्रीम निकल गई। अच्छा, फिर वही बात में जो सब लोग बोलते आ रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको चीज़ बताऊं, मैं 16 साल से ट्राई कर रही हूँ और आपको पता है ये केबीसी मेरे लिए एक मंदिर है और ये मंच मेरे लिए गर्भगृह और आप गॉड है। आपको पता है सर, सही बता रहे हैं। ये खड़े हो जाइए वहाँ। जिस दिन से मैंने ये करा है ना, मैं आपको पता है मैं बेयरफुट रह रही हूँ। जिस दिन से मेरे पास कॉल आई है, नंगे पाँव आए हैं। दिल्ली से भी नंगे पाँव आई हूँ सर मैं। बस मुझे यहाँ पे अपने बेटे के लिए जीता है। आइए खड़े हो जाइए यहाँ पर और आप बताइए अपने बारे में कुछ। Sir, my daddy is my hero and you are his hero. वो आए हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। प्रणाम। बैठिए। तो देवेंद्र सर, जो देखा आपने कि 2 टॉप चैलेंजर्स जो हैं आगे हमारे सामने शालिनी जी हैं और खुशबू जी हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। ऑलराइट। हॉट सीट पे बैठने का किसका सपना नहीं होता है? हर एक का सपना होता है। और ये जो चैलेंज मैं लेकर आई हूँ ना, तो मैं उसको ग्रैब करके रहूंगी। मेरे लिए हॉट सीट पे बैठना इतना ही जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अपने बच्चे को यहाँ जीवन दान देने आई हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकती हूँ तो अपने नॉलेज के दम पे ये हॉट सीट भी हासिल कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि हो सकता है वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हूँ, बट कहते हैं ना, जिंदगी जो आपको एक्सपीरियंस देती है ना, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो डेफिनेटली आई विल विन। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। खुशबू जी, शालिनी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। रेडी? जल्दी 5 का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग केमोन आचेन वाक्यांश का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन गुजराती, बांग्ला, सी मराठी। बंगाली बिल्कुल सही। 1 पॉइंट जीत गए हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से किस खिलाड़ी ने सभी सीजन केवल एक ही आईपीएल टीम के लिए खेला है? ए विराट कोहली, बी आपने दबाया विराट कोहली। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आप भी जीत गई हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द परिवार के मातृ पक्ष के किसी व्यक्ति को दर्शाता है? ए चाचा, बी दादी, सी बुआ, डी मामा। मामा इज राइट। वेल डन। 2 पॉइंट फॉर यू। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे घरों तक सिलेंडर या पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है? ए इंटरनेट, आईजीएल, वो गैस पाइपलाइन। कुकिंग गैस पाइपलाइन इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट जीत लिया आपने। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म मुख्य रूप से एक प्रेम कहानी नहीं है? ए कुछ कुछ होता है, बी मोहब्बत है, सी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डी चक दे इंडिया इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए। 1 पॉइंट दूर हैं आप 5 पॉइंट से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी मुहावरा डैश पर पैर रखकर भागना को शरीर सर पर पैर रखकर भागना। यस, वी गॉट इट। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बधाई। वेल प्लेड। बहुत बधाई आपको। Big hand for Shalini. All right.
सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शालिनी शर्मा जी। ये दिल्ली से हैं, प्रण किया हुआ इन्होंने कि ये हॉट सीट पर आना चाहेंगे और आज आप विराजमान हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको शालिनी। धन्यवाद सर। हाँ जी, स्टिल आई एम बेयरफुट। ए, अभी तो आप हॉट सीट पे आ गए, हम नंगे नहीं पाँव। सर, अभी मेरा प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा नहीं, है। कोई बात नहीं सर, ये मेरी मन्नत है। खेलने के बाद भी जब दिल्ली जाऊंगी और उसके बाद हमारे एक मंदिर हैं, उनके दर्शन करूंगी, चाहे वो मैं कभी भी जाऊं, जब तक मैं बेयरफुट ही रहूंगी। मैं सोच रहा था हम अपनी चप्पल आपको दे दें। नहीं सर, कोई संत तपस्या करता है और उसके बाद उसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जी, जी। तो ये मेरा वो लक्ष्य है। जितनी भी आपकी भावनाएं उनका हम मान आदर करते हैं। कंपेनियन के रूप में आप इसे लाए हैं। मेरे भाई आए हैं, बड़े भाई साहब हैं। हाँ जी। प्रणाम करता हूं भाई साहब। आपका शुभ नाम? मैं आशीष भारद्वाज सर, दिल्ली से जी हूँ। आशीष जी, स्वागत आपका। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए। आपका आशीर्वाद बना रहे आपके अपनी छोटी बहन पर। और शालिनी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जो भी इरादा आपके मन में है और जो इसलिए आप आज यहाँ खेलना चाह रही हैं, वो सब कुछ पूर्ण हो, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। ऑलराइट, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? आज का खेल आपका यहाँ से शुरू होगा। छठे प्रश्न से 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 10,000 आप जीत चुके। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र आपको दिखाया जाएगा। इस चित्र में दिख रहे किले किस राज्य में स्थित हैं? The forts seen in this image are located in which state? तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए केरला, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, बी राजस्थान को लॉक किया जाए। डी सिक्किम। कह रहे हैं बी 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 राजस्थान। तो लगाया जाए बी पे। इज द राइट आंसर। वेल डन। 20,000 रुपए जीत गए। ये महारानगढ़ और चित्तौड़गढ़ हैं, दोनों राजस्थान के किले थे ये। ऑलराइट देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से संभव हो पाया। तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक धन्यवाद देते हैं। ओके शालिनी जी, 7वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा युद्ध क्षेत्र आज के पश्चिम बंगाल में स्थित है? Which of these battlefields is located in present day West Bengal? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए पानीपत, बी हल्दी घाटी, सी प्लासी या डी चौसा। सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे शालिनी जी। कौन सी? ऑडियंस पोल से। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। देखें आपका इतिहास जो है वो शालिनी जी को सही उत्तर दे पाता है नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। सी बैटल माइंड ऑफ में प्लासी। था, बस लाइक बोलिए क्या करें? सर, लॉक करिए जाए। सी पे थड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही जवाब। प्लासी का जो युद्ध है वो ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। ऑलराइट, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। आपने कहा था कि आप अपने पुत्र के इलाज के लिए बहुत कुछ यहाँ से जीत के जाना चाहते हैं। क्या हुआ है उनको? बीमार है वो? सर, वो 18+ है
और बिल्कुल अभी ऐसा है जैसे 1 महीने का बच्चा। तो उसका सर जब मेरा बड़ा बेटा 2 इयर्स का था और मैंने कंसीव किया उसे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण डॉक्टर्स ने प्रीमेच्योर डिलीवरी कर दी। वो 1.75 kg का था, तो उसे मतलब मशीन में रखना था, बट कुछ डॉक्टरों की निग्लिजेंसी की वजह से उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए बाय बर्थ ही। उसे बाय बर्थ से ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाता था, तो उसको एपिलेप्सी के सीजर्स भी आते थे, बट वो हमें डायग्नोसिस नहीं किया किसी ने। वो हमें डायग्नोसिस हुआ उसका 2 इयर्स के बाद। स्टार्टिंग में तो उसको 30 to 40 सीजर्स पर डे आते थे। 2009 में जब मेरे बेटे का हिप डिसलोकेशन का सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी के बाद ना वो बच्चा बिल्कुल बेड रिडन हो गया। 3 मंथ्स तक उसने उसमें सरवाइव किया, और वो जो 3 मंथ्स थे वो शायद उसके लास्ट 3 मंथ्स थे जो वो बच्चा बेटर लाइफ जी पाया। वो जो बच्चे की आंखें मुझे जो देखती है ना, उस समय वो बच्चे की मैं आंखों का दर्द नहीं बयां कर सकती आपको। बाय बर्थ से मैं इसका ट्रीटमेंट चला रही थी, सारे डॉक्टर्स को दिखा रही थी। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि अगर इस बच्चे को विद इन 1 ईयर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये बच्चा आज नॉर्मल बच्चा हो सकता था। मुझे यहाँ तक ये पता चल गया कि भाई ये बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। बस मैं ये कोशिश करती हूँ अपनी माँ होने के नाते कि इसको जो एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग्स वगैरह की, या जो इतने फिट्स पड़ते हैं, वो उसके कंट्रोल हो जाएं। बाकी उसकी सेवा मैं ना ठाकुर जी समझ के करती हूँ। मेरे लिए मंदिर में बैठे ठाकुर जी और मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है। कई लोगों ने मुझे तो ये भी कहा कि आप इसको मर्सी किलिंग के लिए अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन डाल दो, बट उन लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। बच्चों का कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता है माता पिता से। और अब सर कंडीशन इतनी खराब है उसकी कि वो मतलब उसको कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। हमारी जब रात कटती है तो हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि भाई आज हम चैन से सोए हैं। तो आज जब आप यहाँ हैं तो कौन देखभाल कर रहा है? इसलिए मेरे साथ हस्बैंड नहीं आए, वो वहाँ पे उसको देख रहे हैं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ के अलावा उसको और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी मेडिसिन चलती हैं। अब आप 1 महीने के बच्चे का समझ सकते हैं, उसको डाइट भी उसकी अलग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बेड पे ही होती हैं उसकी। हम उम्मीद करते हैं शालिनी जी कि कुछ ना कुछ इलाज इसका निकल पाए। सर अभी जहाँ दिखाया है उन्होंने टेस्ट रिकमेंडेड करे हैं जो स्टार्टिंग ही 30-40,000 से हैं। माय गॉड, क्या तो ये ऑब्जर्व करके ये डॉक्टर करेंगे क्या? सर क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है, तो क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसके वो फ्यूज हो चुके हैं, तो वो किस किस पार्ट से सीजर्स आ रहे हैं, कुछ चांसेस हैं या नहीं है। तो वो बताते हैं कि हम एक बार ऑब्जर्व कर लें, फिर हम आप इसका इलाज बताएंगे, यानी इलाज हो सकता है या नहीं ये तो बताएं कम से सर कम। अभी कुछ वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई या। गुंजाइश है या नहीं है, अभी वो उसके देखने के लिए भी टेस्ट होने हैं। शालिनी जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ और हम सब ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ऐसी स्थिति में जाएं ताकि आप अपने पुत्र का इलाज करवा सकें, और आप इसकी रिपोर्ट हमको दीजिएगा। हम भी कुछ अपने डॉक्टरों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। शालिनी जी, खेल में आगे बढ़ते हैं और आएगा आपके सामने अब 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भुज, गुजरात में स्मृतिवन स्मारक में किस प्राकृतिक आपदा के लगभग 13,000 पीड़ितों के नाम की पट्टियां लगी हैं? द स्मृतिवन मेमोरियल इन भुज, गुजरात
has the nameplates of almost 13,000 victims of which natural disaster? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A, फ्लड, B, famine, C, cyclone या D, earthquake. बाढ़, अकाल, चक्रवात या भूकंप. ये भुज गुजरात की बात हो रही है. स्मृतिवान मेमोरियल इन भुज, गुजरात. सर मैं डबल टिप लेना चाहूंगी. डबल टिप. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. अब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर बाढ़. ए, बाढ़ लॉक किया जाए. नहीं, ये गलत. सर डी, अर्थक्वेक. डी, भूकंप कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. ये सही जवाब निकला आपका. ये 2001 में भुज में आए भूकंप पीड़ितों की याद में बनाया गया है. ओके, आगे चलते हैं शालिनी जी. चलिए, नवा प्रश्न आ गया 1,60,000 रुपए का. तैयार हो जाइए. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हिंदू मान्यताओं में किसी के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने और मृत्यु के बाद उनकी जांच करने का कर्तव्य इनमें से किसका है? In Hindu belief, who among these has the duty of recording one's good and evil deeds and examining them after death? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. A, लॉर्ड चित्रगुप्त. B, लॉर्ड कार्तिकेय. C, ऋषि वशिष्ठ या D, ऋषि नारद. भगवान चित्रगुप्त, भगवान कार्तिकेय, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि नारद. ए, भगवान चित्रगुप्त. ए पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. भगवान चित्रगुप्त भगवान यम के दरबार के मुंशी और मंत्री हैं. उन्हें मनुष्यों के कर्मों का न्यायाधीश भी माना जाता है. ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का. इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा. जैसा कि हम कहते हैं, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा. 10वां प्रश्न है, ये खेल का दूसरा पड़ाव. 3,20,000 रुपए. शालिनी जी, ये रहा आपके सामने. मध्य प्रदेश और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों का पहला नाम क्या है? Which first name do the current chief ministers of Madhya Pradesh and Odisha share? ऑप्शन सुनिए. A, मोहन. B, अरविंद. C, भगवंत या D, अमित. सर अरविंद जी तो नहीं है, अमित जी भी नहीं है. टिकटिकी जी चल रही है. 15 सेकंड रह गए. सर ए, मोहन. लगा दें ताला. हाँ जी सर. ए, मोहन पे ताला लगाया जाए. Yes, it's the right answer. 3,20,000 रुपए जीत ले आपने. बिल्कुल सही जवाब दिया है. श्री मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और श्री मोहन चरण मांझी जून 2024 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने. बहुत बहुत बधाई आपको. 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम. बहुत बहुत बधाई. आपके मन में चिंता लगी हुई है आपके पुत्र की, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति है
कि जो भी हो जाए हम अपने पुत्र की सेवा करेंगे और जो भी इलाज हो सकेगा आप उसे करने की सर चेष्टा मुझे करें। जो ये स्ट्रेंथ मिलती है वो मेरे बेटों से ही मिलती है। जी, जी। मेरे दोनों अनमोल रतन है। एक अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो दूसरी मेरी बैकबोन है। जी मेरे छोटे बेटे की अगर मैं बात करूं तो जितना वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम तो तब भी अपनी प्रॉब्लम्स बोल देते हैं, बता देते हैं, समझा जी, जी, देते हैं। जी। वो बच्चा ना कुछ समझ सकता है ना कुछ बोल सकता है। अंटिल जब तक वो बहुत सीरियस नहीं होता तब तक आप जब भी उसे उठाएंगे ना उसके चेहरे पे एक जो स्माइल होती है ना, वो मुझे क्या यहाँ बेटा कोई भी बंदा उसको देखेगा ना तो कोई ये नहीं कह सकता इस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम है। वाह वाह बहुत अच्छी। और बड़ा बेटा मेरा ऐसा है ना, मैं शायद कहूँगी कि छोटा वाला बेटा तो बचपन से बीमार था, लेकिन बड़े बेटे का भी बचपन ना उसने कभी जिया ही नहीं। जिस दिन वो 6 साल का 5-6 साल का था और मुझे इसके ट्रीटमेंट्स का पता चला तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ने लगे। मैं जॉब नहीं कर सकती थी तो मैं ट्यूशन्स मैंने लेने स्टार्ट कर दिया और मुझे ट्यूशन्स भी मेरे बेटे की वजह से मिले क्योंकि मैं उसे पढ़ाती थी और वो स्कूल में टॉप आता था। ओह नाइस। टॉप 5 में हमेशा रहा है वो। जो भी हमने सेव करा था वो सारी अर्निंग हमारी बच्चे की पढ़ाई में और उसमें खर्च हो गई। लोग कहते हैं कि मतलब तुम सिर्फ एक रोना बनाते हो कि भाई ये कैसा बच्चा है, लेकिन जिस पे भी कहते हैं ना जाके पैर न फटी बीवाई वाक्या बिल्कुल, जाने बिल्कुल, पीर पर आई। तो सर उस बच्चे के साथ में डे बाय डे कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे अभी रिसेंटली उसको सीजर्स बहुत ज़्यादा आने लगे और मॉन्की फेस बन के ना सडनली गम्स ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और मैं नियर बाय हॉस्पिटल लेके गई तो वो कहते हैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, उसके बाद हम इस बच्चे को हाथ लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके सामने संकट हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और शालिनी जी आपने 3,20,000 रुपए पार कर लिया है। आ गया है आपके सामने अब सुपर संदूक। सुपर संदूक को आपने देखा होगा और समझती भी हैं। ओके देवियों संजो लेट्स प्ले सुपर संदूक। शालिनी जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से किसमें आमतौर पर वनीला आइसक्रीम। बटरस्कॉच? ए आइसक्रीम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर के धारियां या स्ट्राइप्स? ज़ेब्रा 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 ज़ेब्रा। करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लूटूथ से जुड़े हुए उपकरण? पेड़ पेड़। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, शाहरुख खान ने किस फिल्म में बौनेपन? ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2024 सिक्किम विधानसभा चुनाव में कौन से पूर्व फुटबॉलर की हार हुई? पास। पास। नेक्स्ट, बेंच प्रेस और बाइसेप कर्ल्स आप जिम आमतौर पर? जिम जिम बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप अन्य 3 की तुलना में सबसे दक्षिण में स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? पास। पास। नेक्स्ट, खाना बनाते समय इनमें से किसे कई बार तेल की जगह प्रयोग किया जाता है? घी घी बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, किस मात्रा की माप की इकाई का नाम लॉर्ड केल्विन के नाम पर है? सर टेम्परेचर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 4 के वर्ग या स्क्वायर से बड़ी है? 18, 15, 12 या 8? सर 18। करेक्ट। नेक्स्ट, 2024 सिक्किम विधानसभा चुनाव में कौन से पूर्व फुटबॉलर की हार हुई? प्रसून बनर्जी, अनिरुद्ध थापा, बाईचुंग भूटिया। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप अन्य 3 की तुलना में सबसे दक्षिण में स्थित है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। 90,000 रुपए जीत गए। कि एक गलत हो गया आपके साथ ब्रेकफास्ट पे लंच पे जैसे आपने हाँ बिल्कुल प्रथा कहा बना था रखी है ना। आपने। 10 हो जाता तो बुलाते आपको। हाँ सर वही मिस कर दिया वो मैंने। अब की यहाँ साल पे। इस प्रथा को हमने अभी तक नहीं किया है, इस साल नहीं करा है लेकिन सर। अगर आप पूछ रही हैं तो चलिए कर देते हैं। सर मेरे लिए कर दीजिए ना, 90 पे कर दीजिए। जो भी खिलाड़ी देवियों संदर, जो भी खिलाड़ी सुपर संदूक में 10 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, हम उनको अपने घर पे खाने पे बुलाएंगे। सर मेरे लिए 90 से शुरू कर दीजिए। और शालिनी जी 90,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आपको बताना पड़ेगा ये 90,000 रुपए आप बैंक में डालना चाहेंगी या अपनी किसी खोई हुई लाइफलाइन को फिर सर से? मैं लाइफलाइन को यूज करना चाहूंगी। ओके। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। तो कौन सी लाइफलाइन आप जीवित करवाना चाहते हैं? ऑडियंस ऑडियंस बोल। ऑलराइट,
कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए। 90,000 रुपयों की एवज में इन्होंने लाइफलाइन जीवित करवा ली। अब शालिनी जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। और 11वां प्रश्न से खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है ये प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक एन अनकॉमन लव किस आईटी कंपनी से जुड़े एक दंपत्ति की कहानी बताती है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी's book An Uncommon Love tells the story of a couple associated with which IT company? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए विप्रो, बी इंफोसिस, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल। सर इन्फोसिस। हाँ जी, इन्फोसिस। इंफोसिस। हाँ जी। ताला लगा दें? हाँ जी हाँ। कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। It's the right answer. Wow. 6,40,000 जीत लिया आपने शालिनी जी। ये पुस्तक इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी और कभी इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष रही सुधा मूर्ति के विवाह के बारे में। बहुत बहुत बधाई आपको शालिनी जी। ऑलराइट, चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न, बहुत सोच समझ कर खेल रही हैं आप, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। वो प्रश्न ये रहा। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे अक्टूबर 2024 में किस संगठन के महासचिव का पदभार संभालेंगे? मार्क रूटे, a former Prime Minister of the Netherlands, is set to take over as the Secretary General of which organization in October 2024? और जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे आपके सामने। ए ब्रिक्स, बी G7, सी नेटो, डी यूनाइटेड नेशंस। ब्रिक्स, G7, नेटो, संयुक्त राष्ट्र। दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं ऑडियंस बोल रही हूँ। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगी? जी। ऑलराइट, शालिनी जी ऑडियंस पोल लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी नेटो को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। ए को मिले हैं 5, बी को मिला है 6, सी को मिला है 59% और डी को मिला है 30। सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊँ। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है सी नेटो। कमेटी महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। ये किधर पढ़ा आप लोगों ने? ये नहीं, सही उत्तर है। ऐसा टेढ़ा मत बोलो। बोलो ऑडियंस, वाह। ऑलराइट, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, फोन लगाया जाए जो इनसे बात करना चाह रहा है। हाय माँ। हाय राम। ये आपके बड़े सुपुत्र हैं और दोनों। प्रणाम सर। प्रणाम करता हूं आपको। और शालिनी जी हॉट सीट पर आ गई हैं। चरण स्पर्श सर। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने बड़ा सहयोग दिया है अपनी माताश्री को। और ये जो छोटे साहब आपके गोद में बैठे हैं, इनके इलाज के लिए। और जी, माँ आ गए हॉट सीट पे आप आखिर, फाइनली। थैंक यू बेटा।
अच्छे से खेलो, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस जो करे हैं सब अब पूरे हो जाएंगे सही से। ऑलराइट, प्रांजल और चिन्मय, आप दोनों को हम प्रणाम Thank करते you, sir. हैं Thank you so और much. आपसे विदाई लेंगे और जल्दी से जल्दी चिन्मय जो है वो स्वस्थ हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ऑल योर Thank गुड you. विशेस टू योर मदर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएगा 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए और एक लाइफलाइन। वीडियो कॉल और फ्रेंड की अभी भी जीवित। ऑल द बेस्ट यू शालिनी जी। थैंक यू। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किसके पास 800 से अधिक कुत्ते थे और प्रत्येक के लिए अलग से एक रखवाला और कुत्ता घर था? Who among these owned more than 800 dogs with a separate attendant and a kennel for each? Options: A. Nawab of Bhopal. B. Maharaja of Patiala. C. Nizam of Hyderabad. D. नवाब ऑफ जूनागढ़। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। सर मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लूंगी इसके लिए। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। जिनसे आप बात करना चाहती हैं उनके ये 3 नाम यहां पर हैं शालिनी जी। नितेश सर, मिश्रा जी हैं, चंद्रकांत सहल हाँ जी। और अंकुर भारद्वाज। सर मैं अंकुर भारद्वाज को कॉल करना चाहूंगी। अंकुर भारद्वाज जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। भाई हैं आपके? सर ये मेरा छोटा भाई है। ओह, छोटा भाई, ओके, ऑलराइट। अंकुर जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या हाल चाल है आपके? सर मेरे हालचाल बहुत अच्छे हैं, आपके कैसे हैं? मेरे हालचाल बढ़िया चल रहे हैं। मेरे हालचाल इसलिए हैं क्योंकि मेरे सामने आपकी बहन शालिनी जी बैठी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल, क्या चल रहा और है? बहुत सुंदर खेल रही हैं ये। जी जी जी। अब एक प्रश्न पे अटक गई हैं, उसका उत्तर मांग रही हैं आपसे और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। शालिनी जी आपका समय शुरू होता है अब। भाई इनमें से किसके पास 800 से अधिक कुत्ते थे? 800 से अधिक कुत्ते थे और हर एक कुत्ते के लिए उनके पास एक कुत्ता घर था। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। 800 से अधिक कुत्ते थे और हर एक कुत्ते के लिए उनके पास अलग अलग घर था। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। हैदराबाद में जाऊँ? पक्का भाई, नहीं तो बहुत मारूंगी। एक बार ऑप्शन दोबारा रिपीट कर। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। जूनागढ़ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब। जाते जाते बदल दिया उन्होंने। क्या कीजिएगा? सर मैं जूनागढ़ के नवाब के साथ जाना चाहूंगी। ओके। नवाब ऑफ जूनागढ़ डी कह रहे हैं, जो छोटे भाई साहब ने जाते जाते बोला था, उस पे ताला लगाया जाए डी पे। पहले बोला था हैदराबाद, उसके भाई बाद कुछ गड़बड़ हुई तो तू मार खाएगा, इतना सोच लेना। अगर आपको संतोष नहीं तो आप क्विट कर जाती। 12-50 जीत रही थी आप। सर कोई बात नहीं, मेरे बेटे जैसा है ये छोटा भाई। मैं अपने कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, तो बच्चों पे भरोसा करना चाहिए थोड़ा सा। अंकुर जी आपकी मार बच गई है, सही जवाब। वाह, 25 लाख रुपए बिल्कुल जीत लिया आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू। नवाब महाबत खान तृतीय के कुत्तों के प्रति अथाह प्रेम था। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रत्येक कुत्ते के लिए एक अलग केनल, जो कि घर होता है कुत्तों का,
नहाने की जगह और टेलीफोन की व्यवस्था भी थी। Oh my बताइए। God! सर इतना तो हमें भी कभी ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, और कुत्ता किसको फोन करेगा? फोन। और शालिनी जी, ये गंभीर स्थिति हो गई है। आएगा 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। ये धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती है, ये सोच करके अब खेलिएगा। बिल्कुल सर। कभी भी आपको लगे आप क्विट कर बिल्कुल जाइए, सर। 25 लाख रुपए आपको बिल्कुल मिलेंगे। सर बिल्कुल। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाड में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण जीतने के 50 साल से भी पहले इनमें से किस भारतीय महिला ने एक रजत और एक कांस्य जीता था? Which of these Indian women won a silver and a bronze in the javelin throw at the Asiad more than 50 years before Neeraj Chopra won gold? Options: A. Elizabeth Davenport. B. Sylvia Gauntlet. C. Mary D'Souza. D. Barbara Webster. सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है एंड आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग और बाकी लोगों को भी चांस मिल जाएगा। जी। सो आई विल क्विट। You'll quit. अंतिम निर्णय आपका। All right. शालिनी जी, आप 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक में इसी वक्त हम जमा करवाए देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए इसी वक्त आपके बैंक में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब किसी एक को हमें उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर सिल्विया गॉन्टलेट। सिल्विया गॉन्टलेट पे ताला लगा जाए। बी पे इज रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है एलिजाबेथ डेवनपोर्ट। एलिजाबेथ डेवनपोर्ट ने भाला फेंक में 1958 में रजत और 1962 में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2018 और 2022 में एशियाड में स्वर्ण जीता था। ऑलराइट, या ऑलराइट, समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फोर से पता नहीं हो। ये जो चेहरा हमको जब देखना पड़ता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है और हम समझ सकते हैं कि आपको भी हो रहा होगा, लेकिन आपने प्रयत्न किया, इसके लिए हम आप लोगों को बधाई देते हैं।